नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है तुलसी। तो ये तुलसी क्या है? ये हर्बल पौधा है जो इंडिया में पाया जाता है और इसको गुजराती समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तो सभी धर्म के लोग इसको अपनाए हैं। हिंदू धर्म के लोग जो भी कभी भी पूजा करते हैं भगवान की या कोई भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो सबसे पहले तुलसी को बहुत महत्व दिया जाता है। और ये तुलसी जो है वो ऐसा कहा जाता है कि आप चाहे 1 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ या लाखों रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, भगवान को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो अगर उसमें तुलसी पत्र नहीं होता है तो भगवान स्वीकार नहीं करता है। मतलब कि खाने में या प्रसाद में आप कोई भी चीज़ चढ़ाओ तो भगवान उसका स्वीकार करता है, लेकिन उसमें तुलसी पत्र रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं यहाँ पे इतने सारे तुलसी के जो प्लांट्स है, हमारे घर के पास में एक गार्डन है, वहाँ पे ढेर सारी ये तुलसी पत्र उगे हैं तो मैं लेके आई हूँ। और ये जो तुलसी है उसको ऐसे ही हम चबा के भी खा सकते हैं। हर एक इंसान को एक दिन में 10 पान खाने चाहिए, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये पत्र गर्म पड़ता है या तो फिर नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी लेडीज़ हो, कोई भी जेंट्स हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, कोई भी सीज़न में अगर तुलसी पत्र मिल जाए तो ज़रूर खाना ही चाहिए। ये तुलसी का मैं जूस बनाती हूँ, तो जूस कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ कि एक इंसान के लिए 10-15 पान तुलसी के लेके इसको चटनी जार जो होता है उसमें पेस्ट कर देती हूँ। उसमें एक लेमन और सेंधव नमक डाल के 1 ग्लास में जूस पी लेती हूँ। ये जूस पीने का समय ऐसा कोई तय नहीं है कि सुबह ही पीना है, शाम को, दोपहर को, रात को, जब भी आपको टाइम मिले तो पी सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ये जो अभी सीज़न चल रही है, फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारे जो इन्फेक्शन वाले जो रोग है, वो जो रोग है वो अभी मॉनसून में सबसे ज़्यादा लोग को हो रहे हैं। और ये सीज़न में कम से कम सब्जियों मार्केट में जो मिलती है उसमें पत्तियों वाली कम मिलती है, या तो मिलती है तो उसमें इंसेक्ट्स होते हैं या तो फिर छोटी छोटी जीवात होती है। तो इस वक्त जो ईश्वर है वो मॉनसून में तुलसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाता है। और इतने बड़े बड़े पान है इसके, देखिए आप, ये इतना बड़ा बड़ा पान है। ये पान में इतने सारा तत्व है, सत्व है, विटामिन्स है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये बूस्टर का काम करेगा। अगर आप बूस्टर टैबलेट नहीं लेते या बूस्टर आप इंजेक्शन नहीं लेते तो इसकी वजह में ये नेचुरल चीज़ है, ये बहुत ही सस्ती चीज़ है और बहुत ही कीमती चीज़ है। इसका कोई दाम नहीं है, ये अमूल्य चीज़ है। ये भगवान विष्णु को भी सबसे पहले चढ़ाया जाता है और हर देवी देवताओं को भी ये चढ़ाया जाता है। तो ये तुलसी का बहुत ही महत्व है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, पेट में कीड़े हो, खाना हजम नहीं होता है, या बार बार भूख लगती है, या दस्त हो जाती है, या वॉमिट हो जाती है, या पेट में एसिडिटी हो जाती है, जलन होती है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, कब्ज़ का प्रॉब्लम हो गया है, कोई भी पेट के रिलेटेड, या फिर किसी का लीवर, उसके ऊपर भी सूजन आ जाती है, तो वो लोगों को भी ये तुलसी का जूस पीना चाहिए। फॉरेन में ये तुलसी का पौधा इजीली नहीं अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे बहुत ही महंगे दाम में, डॉलर के भाव में वहाँ पे तुलसी का अर्क जो है वो मिलता है इतनी छोटी ड्रॉप्स में। और वो ड्रॉप्स का जो डब्बी होती है वो भी बहुत महंगी आती है। और वो कितने दिन के पहले बना के हमें प्रोसेस करके वो अर्क देते हैं। इससे अच्छा है कि हमारे गुजरात में, इंडिया में हर जगह पे ये पौधा इजीली अवेलेबल होता है। और इसको उगाने के लिए इसके ऊपर जो मांजर होती है, इसको मांजर बोलते हैं, ये जो इसके ऊपर का है
इसके अंदर छोटे छोटे रई के जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं। वो दानों को लेके आप गमले में उगा दोगे तो भी ये इजीली उग जाता है। और कहीं गार्डन हो तो वहाँ पे भी ये पाया जाता है। गार्डन की जो नर्सरी होती है वहाँ पे भी ये पौधा जो है वो 10 या 20 रुपए में अवेलेबल होता है। अगर आप बंगले में रहते हो तो आपके घर के बाहर कहीं पे भी जगह हो तो मैक्सिमम तुलसी उगाइए। और अगर आप फ्लैट में रहते हो तो गमले में भी तुलसी उगाइए। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि घर के बाहर कदम रखते हैं तो सबसे पहले तुलसी का पौधा देखना है और देख के ही पूजा करके उसको नमन करके हमें बाहर निकलना है। बाहर से आते हैं तो भी तुलसी का हमें पौधा देखना है। इससे जो है वो मैक्सिमम हमें अच्छे से अच्छा प्योर ऑक्सीजन भी मिलता है। इसकी वजह से घर के बाहर ये पौधा लगाया जाता है। गृहिणियों को पता होगा कि ये तुलसी के पौधे के सामने हम हर रोज सुबह में दिया जलाते हैं और इसके ऊपर जल चढ़ाते हैं और फिर हम इसको नमन करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो हर रोज अगर जूस नहीं बना पाता तो ये 10 पत्ते मुंह में डाल के चबा के खा लेंगे तो भी बहुत लाभ होता है। स्किन का अगर किसी को प्रॉब्लम हो, पूरे बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी स्किन का प्रॉब्लम हो तो वो इंसान को भी लगातार 30 दिन तक हर रोज 10 पत्तियां इसकी खानी चाहिए। अगर किसी के हेयर का प्रॉब्लम हो, जल्दी से वाइट हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाते हैं या हेयर में डैंड्रफ हो जाता है तो भी इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन ये तुलसी के पौधे का ही सेवन करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ में आपको न्यू डाइट सिस्टम को भी फॉलो करना पड़ेगा। कई लोग तुलसी को उबाल के उसका उकाला करके पीते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तुलसी को कभी गैस पे, आग पे चढ़ा के उसका सत्व तत्व नष्ट नहीं करना है। तुलसी को हमेशा मिक्सचर के बाउल में पीस के उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के उसमें नींबू डाल के ही सिर्फ पीना है। इसको अगर उबालेंगे तो इसके सारे पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिशन सारा का सारा तबाह हो जाएगा और हमें सिर्फ इसका स्वाद मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी कि हमने कुछ अच्छा पिया है, लेकिन इसका न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता है। सभी के घरों में बीमारियां होती है। वैसे कई बीमारियां ऐसी होती है कि 50 साल तक इसकी दवाइयाँ खानी पड़ती है, जैसे कि बीपी है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर सबसे खतरनाक कैंसर का प्रॉब्लम है। तो जो भी बीमारी हो, सिर्फ ये ही नहीं, कोई भी बीमारी हो तो वो इंसान को हर रोज़ 10 पत्तियाँ ये पान की खानी चाहिए। और अगर ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमेशा जो है वो हम स्वस्थ हैं तो भी इसका सेवन हमें करना चाहिए। किसी किसी को ये सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा फीवर आ जाता है तो फीवर में भी पूरे दिन सुबह, दोपहर, शाम और रात खाना बंद कर दीजिए और तुलसी के पत्ते खाइए, मुंह में रखिए और नींबू का रस पी लीजिए। तो 2 दिन में आपका हेल्थ जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। बुखार जब आता है, फीवर जब आता है तो दवाई लेके बंद नहीं करना है, लेकिन हमारे शरीर की जो भी गंदगी है वो फीवर के स्वरूप में स्किन में से बाहर निकलती है। उसकी वजह से हमारा शरीर गर्म हो जाता है और हमें लगता है कि ये कुछ उल्टा हो गया, लेकिन ये शरीर की सफाई हो रही है। तो इसको होने दो, 2 दिन रेस्ट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी और तुलसी का सेवन कर लीजिए। इसके साथ साथ में जो भी बीमार है या जो भी स्वस्थ है उन लोगों को एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो पहले आपके घर में एनीमा होना ज़रूरी है और दूसरा आपके घर में जितने भी लोग हैं, 5 साल का बच्चा या 50 साल का इंसान, जो भी इंसान है उनको एनीमा कंपलसरी कराइए। जैसे हमें आदत है स्नान करने की, जैसे हमें आदत है ब्रश करने की, जैसे हमें आदत है हर रोज़ 2 टाइम 4 टाइम खाने की, तो वैसे ही शरीर में से कचरा निकालने की भी आपको आदत करनी चाहिए। तो इसके लिए ये एनीमा का डब्बा है, इसके अंदर 1500 ml पानी आता है,
उतना ही चढ़ाना है, जितना पेट में जाएगा उतना आपका, बाकी नहीं जाएगा तो दोबारा चढ़ाइए, फिर से नहीं जाता तो तीसरी बार चढ़ाइए। अगर डब्बा खाली हो जाता है तो दूसरी बार डब्बा भर के भी एनीमा कीजिए। एनीमा करने का कोई निश्चित समय नहीं है, जब आप टाइम मिले आपको तब आप एनीमा कर सकते हो। तो अगर आपको ये एनीमा ऑर्डर करना है तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का नाम है, वहाँ पे आप ऑर्डर कीजिए और आप एनीमा पॉट मंगवा लीजिए। अगर आपको स्ट्रेस फील कर रहा हो या फिर आप टेंशन में हो, तभी भी आपको अपने खाने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर दीजिए। जब भी शरीर में कुछ बदलाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तभी आप अनाज का त्याग कर दीजिए। मैक्सिमम रॉ फूड पे आ जाइए। जो भी कुदरत बनाते हैं अपक्व भोजन, जो सन कुक फूड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, तो आपका स्ट्रेस जो है वो चला जाएगा। जब भी स्ट्रेस होता है तभी भी आप 5 या 10 पान ये आप खा लोगे, उसके बाद पानी पी लोगे, तो भी आप रिलैक्सेशन फील करोगे। अभी अभी हमारे एक रिलेटिव्स हैं, वो कनाडा गए हैं और वहाँ का वेदर उनको सूट नहीं हुआ, तो वो 3 दिन इतने भयंकर बुखार में थे। तो वहाँ से उनका कॉल आया कि मैं क्या करूँ। तो हमने उनको बताया कि अगर तुलसी का पौधा कहीं पे हो तो तुलसी के 10 पान खा लीजिए और फिर नींबू का जूस पी के 2-3 दिन रेस्ट कीजिए। तो उनका जवाब सुन के मैं बहुत हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पूरे एरिया में मैं 1 घंटा घूम के आई हूँ, लेकिन मुझे तुलसी का पौधा नहीं मिला है। तो हम बहुत ही किस्मत वाले हैं, हम इंडिया में रहते हैं और हर घर के बाहर कहीं पे भी ये तुलसी का पौधा हमें मिल जाता है। अगर किसी के यहाँ से हम तोड़ के लाते हैं तो कोई ना भी नहीं बोलता है, क्योंकि ये ईश्वर की देन है और ये जो है वो ऐसा हर्बल चीज़ है कि आप इसको कभी भी खा सकते हो, कहीं पे भी खा सकते हो। अगर आप ग्रीन जूस बनाते हो तो ग्रीन जूस के साथ में भी हर रोज 10-15 पान जो है इसके डाल के आप बना दोगे तो बहुत ही हेल्दी रहेगा आपका ग्रीन जूस। फॉरेन के जो प्राइस है और इंडिया का जो प्राइस है उसमें आसमान ज़मीन का डिफरेंट है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो डॉलर में कमाते हैं और डॉलर में खर्च करते हैं, लेकिन जो इंडिया से कनाडा जाते हैं वो लोग जो है वो डॉलर में कमा तो सकते हैं लेकिन डॉलर में खर्चा नहीं कर सकते हैं। यहाँ से जब भी जाते हैं तो 25-25 किलो की उनकी सूटकेस है, तो उसमें भी मैक्सिमम सामान लगेज भर भर के यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे उनका जो है वो सिर्फ कमाने का मकसद होता है। यहाँ पे जो नींबू होता है वो सिर्फ 50 रुपये केजी या 25 रुपये केजी या कभी कभी 10 रुपये 20 रुपये केजी मिल जाता है। वहाँ पे जो डॉलर में बोले तो $1 का 1 नींबू मिलता है। अगर वहाँ पे बुखार आ गया, डॉक्टर के पास जाना भी बहुत मुश्किल होता है और अगर बुखार में नींबू पीते हैं तो भी हमें $1 का मतलब हम समझते हैं कि यहाँ के 70 रुपीज़, तो 70 रुपीज़ का 1 नींबू कैसे पिया जाए। तो इससे मैं कह रही हूँ कि जो इंडिया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है और यहाँ पे ऐसे जो है वो नींबू है, जैसे पुदीना है, जैसे धनिया है, ये पालक है, जो हर्ब्स है यहाँ पे बहुत ही इजीली मिल जाता है, अवेलेबल होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि इसके इस्तेमाल कैसे किया जाए या इसका मैक्सिमम लाभ कैसे लिया जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज आप पियोगे लेकिन फिर आप 10 दिन तक भूल जाओगे, फिर बुखार आएगा तब आपको याद आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर रोज़ आदत करिए, कोई भी एक चीज़ जो है उसको पकड़ के रखिए। जैसे बीपी की गोली है वो हम लगातार 365 डे लेते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते हैं। चाय पीना कभी मिस नहीं करते, लंच खाना कभी मिस नहीं करते हैं। तो वैसे ही ये जो आदत है जूस पीने की, तो हमेशा जूस पीने की आदत आपके घर में, आपके फैमिली में और आप खुद जो है वो जूस पीने की आदत कर दीजिए। मैक्सिमम जो है वो रॉ फूड पे फोकस कीजिए, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का सेवन और ज़्यादा से ज़्यादा जूस का सेवन कीजिए।
तो कभी भी बीमारी आपके घर पे नहीं आएगी। तो आज ही आप ऐसी तुलसी का जो पौधा है वो आपके घर के बाहर लगा दीजिए, और अगर नहीं लगाया है तो कहीं गार्डन से ले आइए, और ऐसी अच्छी अच्छी फ्रेश फ्रेश तुलसी आप भी पिए और दूसरों को भी पिलाइए। हमारे घर में जब तुलसी का जूस बनता है तो बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, और पूरे घर में इतनी खुशबू आती है कि जो फ्रेग्रेंस जो होती है वो परफ्यूम की इससे भी ज़्यादा फ्रेग्रेंस जो है वो तुलसी की होती है। तो आप भी घर में तुलसी लाइए, उसका जूस बनाइए, सबको पिलाने की आदत कीजिए। घर पे गेस्ट आते हैं तो हम उनको चाय पिलाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हर्बल जूस भी बना के पिलाइए, तो भी उनको बहुत लाभ होगा। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, वही हमारा अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मैसेज करके आप हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय। और हमारी वीडियो को फीडबैक जरूर से दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप फॉलो करते हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू।